हाय गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग को उसके पापा ने एक बॉक्स दिया था और अब तैंग शैंग उस बॉक्स को खोलता है। उसके अंदर उसे सोल बोन दिखती है जो उसकी मॉम उसके लिए छोड़ कर गई थी। अब तैंग शैंग अपने पापा के कहने पर वहाँ मेडिटेट करने बैठ जाता है और सोल बोन को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसे ऐसा करते वक्त अपनी मॉम दिखाई देती है जो उसे सीने से लगा लेती है और बहुत रोती है। अब तैंग शैंग फाइनली सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। बॉक्स के अंदर 3 सोल बोन थी और उसके पापा कहते हैं कि बाकी जो 2 बची हुई सोल बोन है, जब तुम ट्राइब पे वापस जाओ तब तुम वो अपने अंकल को दे देना। अब फिर हमें एक नई बात पता चलती है कि जब तैंग शैंग की मॉम मरी थी तब वो वापस ह्यूमन से ब्लू सिल्वर प्लांट में तब्दील हो गई थी और तैंग हाउ ने यिन के बहुत सारे पौधे यहाँ उगा दिए थे। मींस तैंग हाउ के आसपास जब बहुत सारी ब्लू सिल्वर प्लांट आती हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि यिन ही होती है जो प्लांट फॉर्म में होती है। यिन अभी प्लांट फॉर्म में है और अगर उसे दोबारा ह्यूमन बनना है तो उसे हजारों सालों तक कल्टीवेट करना होगा और मिलेनियम सोल बीस्ट की रैंक हासिल करनी होगी, जिसके बाद वो फिर ह्यूमन फॉर्म धारण कर पाएगी। अब तैंग हाउ बहुत उदास था क्योंकि वो हजारों सालों तक तो वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो तैंग शैंग के आगे दुखी हो रहा होता है। लेकिन तैंग शैंग उसे कहता है कि मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ प्लांट की कल्टीवेशन स्किल 1000 गुना बढ़ जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला प्लांट भी कल्टीवेट करता है। असल में यहाँ पर एक लिविंग थिंग कल्टीवेट करके अपनी रैंक्स बढ़ा सकते हैं और बाकी सभी अदर लिविंग बीस्ट मिलेनियम सोल बीस्ट की रैंक पर पहुँचने के बाद ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अब तैंग शैंग की ये बात की कोई जगह एक प्लांट को 1000 टाइम फास्टर कल्टीवेट करा सकती है। ये सुनकर तैंग हाउ शॉक हो जाता है और वो तुरंत उसे उस जगह के बारे में पूछता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्शल सोल को देखते हैं जिसके अंदर हुईलीना वापस आ गई थी और उसको अब अगला पोप बनने का अधिकार दे दिया जाता है क्योंकि वो स्लॉटर सिटी से हार्ड ट्रेनिंग करके वापस लौटी थी। अब सब हुईलीना के लिए खुश होते हैं और फिर पोप उन सभी को ये बताती है कि जिस सोल बीस्ट को हम 5 साल पहले पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उसके बारे में हमें पता चला है कि वो अभी स्टार 2 फॉरेस्ट में छुपी हुई है। हम अब स्टार 2 फॉरेस्ट के अंदर देखते हैं जहाँ जीवू जॉइंट एप और लेक के ड्रैगन के साथ रहा करती है। ये ड्रैगन वही ड्रैगन है जिसके बारे में ग्रैंड मास्टर और दीन शुरुआत में बात कर रहे थे। ड्रैगन और जाइंट एप दोनों जीवू के अच्छे दोस्त हैं और जीवू इन दोनों से बात कर पा रही है और ये दोनों जीवू की रक्षा कर रहे हैं। जीवू को अपने ह्यूमन फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही थी, खासकर वो तैंग शैंग को ज्यादा मिस कर रही है। वही बीबी डोंग अपने दमदार योद्धाओं को स्टार 2 फॉरेस्ट जाने की आज्ञा देती है ताकि वो सब मिलकर जीवू को पकड़ सकें। वहीं अब तैंग शैंग अपने पापा को आइस फायर स्प्रिंग लाया होता है और वो कहता है कि यहाँ पर मॉम की कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो जल्दी से ह्यूमन बन पाएंगी। तैंग हाउ ये सब सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है और वो तैंग शैंग के कहने पर यिन को वहाँ प्लांट कर देता है। अब वो दोनों बाप बेटे बात करते हैं जिसमें तैंग शैंग पूछता है कि वो जीवू के पास वापस कब लौट सकता है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें पहले 60 रैंक हासिल करनी है और जीवू को भी 60 रैंक हासिल करनी है क्योंकि 60 रैंक हासिल करने के बाद वो पूरी तरह से ह्यूमन बन जाएगी और फिर उसे किसी तरह का खतरा नहीं होगा। उससे पहले तैंग शैंग और जीवू को मार्शल सोल हॉल से छुप कर रहना होगा क्योंकि मार्शल सोल उन दोनों की जान के पीछे पड़ा है। तैंग हाउ तैंग शैंग को जीवू से मिलने से पहले ट्राइब में वापस जाने को कहता है और वहाँ उनकी हेल्प करने को कहता है, जिस पर अब तैंग शैंग अपने पापा के बताए हुए रास्ते के अकॉर्डिंग अकेला ही वहाँ चला जाता है और वहाँ पहुंचकर वो आसपास देखने लगता है लेकिन हर जगह उसे सब उजड़ा हुआ ही नजर आता है। लेकिन तभी तुरंत उसके पास 3 योद्धा आते हैं जो उसे उसका इंट्रो पूछते हैं और तैंग शैंग जब उन्हें अपना हाउ तियान हैमर दिखाता है तो वो समझ जाते हैं कि ये तैंग शैंग है। असल में आंट यू हुआ पहले ही यहाँ मौजूद है और वो तैंग शैंग के आने का वेट कर रही है और उन्होंने ही इन तीनों को तैंग शैंग को लाने को भेजा है। अब ये तीनों तैंग शैंग को लाने लगते हैं और रास्ते में तैंग शैंग देखता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे लोहे की चेन पर चढ़कर जाना होगा। ये बहुत कठिन काम था लेकिन तैंग शैंग इसे पार करने लगता है। तैंग शैंग समझ जाता है कि ये सब तियान हाउ ट्राइब प्रोटेक्शन के लिए करता है। अब वो चारों इसको पार करने लगते हैं लेकिन तभी अचानक उन चारों में से एक आदमी नीचे गिर जाता है और तैंग शैंग अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए खुद भी खाई में नीचे कूद जाता है।
अब बचे हुए दोनों लोगों को लगता है कि टैंग शैंग मर गया, क्योंकि ये खाई इतनी गहरी थी कि अगर ग्रेट सोल लैंड मास्टर भी इसमें गिरे तो वो भी तुरंत मर जाएं। वो दोनों शोक मना ही रहे होते हैं कि तभी टैंग शैंग उड़कर ऊपर आता है और उसकी गोद में दूसरा आदमी भी होता है। और फिर अब हमें यहाँ से पता चलता है कि टैंग शैंग की मॉम ने जो उसके लिए सोल बोन छोड़ा था, उसको प्राप्त करने के बाद टैंग शैंग के पास उड़ने की एबिलिटी आ गई है। अब फिर चलते चलते फाइनली वो तियान हाओ ट्राइब के महल में पहुँच जाते हैं। और ये महल अंदर से बहुत खास था, क्योंकि इसमें कलाकारी की एक अद्भुत पेशकश हमें देखने को मिलती है। यहाँ अगर कोई दुश्मन आएगा तो वो पता ही नहीं लगा पाएगा कि आखिर जाना कहाँ है। ये बहुत ज्यादा सिक्योर एरिया है। अब फिर टैंग शैंग अंदर पहुँच जाता है और उसे आंट यू हुआ और अपने ताऊजी दिखते हैं। वो अपनी आंट को ग्रीट करता है और फिर तभी उसके ताऊजी उस पर अपना फोर्स अटैक कर देते हैं। वो टैंग शैंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं और टैंग शैंग समझ जाता है कि ये मेरा टेस्ट ले रहे हैं। वो तुरंत डेथ गॉड डोमेन और ब्लू सिल्वर एम्परर का डोमेन यूज करता है और उसके प्रेशर से बचने लगता है। और टैंग शैंग की ये एबिलिटी देखकर वो बहुत खुश होता है और फिर वो उसे ग्रीट करता है। टैंग शैंग अब उनको बाकी के 2 सोल बोन देता है और कहता है कि ये पापा ने आपके लिए भिजवाए हैं और मैं यहाँ अपने पापा की जगह आया हूँ और मैं ट्राइब के लिए अपना योगदान देने आया हूँ। अब उसके ताऊजी बहुत खुश होते हैं और वो टैंग शैंग के आने की खुशी में एक दावत ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उससे बातें करने लगते हैं। उसके ताऊजी बताते हैं कि वो तीसरी जनरेशन है और हम यहाँ फिलहाल 200 लोग हैं। उन 200 में से कुछ लोग ही यहाँ तुम्हारे इस जश्न में आए हैं और बाकी लोग ट्रेनिंग यार्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। असल में इस ट्राइब के अंदर भी 2 मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं। पहली मानसिकता वाले लोग तुम्हारे ताऊजी के साथ हैं और वो सब सोचते हैं कि तुम्हारे डैड की इसमें कोई गलती नहीं थी। सारी गलती इविल मार्शल सोल हॉल की थी, जो हमेशा डोमिनेट करना चाहती है। वहीं दूसरी मानसिकता वाले लोग ये मानते हैं कि सारी गलती तुम्हारे पापा की थी और अगर तुम्हारे पापा सोल बीस्ट के प्यार में ना पड़ते तो उनकी ट्राइब कभी खत्म ना होती। दूसरी मानसिकता में ट्राइब के बड़े बड़े एल्डर्स मौजूद हैं और वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है और टफ बने रहना है। अब वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसके सामने एल्डर्स आ जाते हैं और वो सभी गुस्से से टैंग शैंग को देख रहे होते हैं और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। गाइस, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं? नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने BTTH और सोल लैंड के सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लो और कमेंट में भी बता दीजिए आपको कौन सी सीरीज पसंद है, सोल लैंड या BTTH। थैंक यू।